जय भारत। खुशियों का द्वार, जीवन में खुशहाल समृद्धि और नई आशाओं का द्वार चमकता रहे सदा। पूरे वर्ष हमारे यहाँ अप्रैल महीने में शुरू होता है ये त्योहार। 13 से लेकर 20 अप्रैल तक त्योहारों का द्वार चमकता है। क्यों? क्योंकि जब दीपावली आती है तो आनंद है, उत्सव है, पर अभी अनाज का शुरुआत हो रही है। धन होगा खेती से मिला, इसीलिए अप्रैल का त्योहार जीवन का द्वार चमक जाता है। अप्रैल के महीने में बैसाखी, सत्तुआन, विशु और पुरथाक्त जैसे प्रमुख फसल और नए वर्ष के त्योहार की जयकार चमकती है पूरे भारत में। राज्य अलग हैं, त्योहारों का रूप थोड़ा अलग अलग होता है, पर अर्थ वही है कि अप्रैल का महीना नए जीवन को फिर से सिखाता है कि अपने जीवन को हमेशा शुरू से ही मेहनत होगी, खेती होगी, विश्वास होगा, कर्तव्य होगा, तो अप्रैल का त्योहार चमकेगा। तो आज थोड़े से खुद ब खुद अपने आप को सीख पाऊँ कि अप्रैल में क्या क्या त्योहार है वो हमारे पूरे राज्य में, तो मनन करती हूँ और सभी को त्योहार की ढेर सारी बधाई। हम असम के हैं तो बोहागी बिहू का त्योहार हो रहा है। पूरे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो सभी राज्यों में जो त्योहार है सबको उसकी ढेरों बधाई। मनन पहले देखते हैं बैसाखी। बैसाखी त्योहार फसल की कटाई, लंगर, भांगड़ा और सत्तू के भोग के साथ लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। बैसाखी नव वर्ष। बैसाखी आई, साथ ही ढेर सारी खुशियां लाई। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई आशाएं आए। बैसाखी लख लख बधाइयाँ बधाइयाँ। सत्तुआन जिसे सत्तू आनी भी कहते हैं। सत्तू की सौंधी महक और आम का अचार। आ गई सत्तू आनी के त्योहार। गर्मी में सत्तू आए, गर्मी में सत्तू खाए, शीतल रहे। आप सभी को सत्तुआन की बधाई, ढेरों बधाई। सुविचार में ये लिखा हुआ संदेश, सुसंदेश। इस पावन त्योहार पर ईश्वर की प्रार्थना है कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और अपार खुशियाँ आए। हर घर, हर आंगन में दीपक चमकाए, आनंद चिपकाए। हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और भी अन्य जगह का त्योहार होता है। इस त्योहार पर 13 से लेकर 14 सब जगह अलग अलग हैं। अंग्रेज हमारे भारत असम में 13 से 20 तक का त्योहार होता है। तो बैसाखी के इस त्योहार पर अप्रैल को मनाया जाने वाला यह त्योहार रबी की फसल कटाई की खुशी में और सिख नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य का आयोजन होता है। उसके बाद है पोहेला, वो तो बंगाल का है और भी राज्यों में उसमें साथ ही है। अगला है विशु, केरल का त्योहार। यह मलयालम नव वर्ष है, वह विशु केरल का नव वर्ष जो 14 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। विशु कानी शुभ वस्तुओं को देखना के साथ शुरू किया जाता है, जिसमें समृद्धि के लिए कनी कोना के फूल, फल और मुद्राएं घर में रखी जाती हैं। अगला श्रीनगर कश्मीर, वहाँ का त्योहार अनुपम है। अप्रैल की शुरुआत में कश्मीर की इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में हजारों ट्यूलिप खिलते हैं, जिसे वसंत के आगमन के रूप में मनाया जाता है। यह मुझे पता नहीं था, पहले विचार पढ़ा तो वहीं पर यह जानकारी मिली। ट्यूमिल महोत्सव कश्मीर और श्रीनगर के राज्यों में। फिर अगले और एक अरुणाचल प्रदेश में जो त्योहार है उसका नाम है मोपिन महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश की गालों जनजाति द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि के लिए
अप्रैल में मनाया जाता है मोहिन मोहिन महोत्सव। और बाकी सब जो आपस में हैं, पूरे भारत में त्योहार एक जैसे ही हैं, बस स्वाद अलग हो जाता है। फसल फसल है, फसल का तरीका अलग अलग है। रामनवमी और नवरात्रि के समय पहले माँ की जयकार हुई। रामनवमी के दिन राजा राम के जन्मदिन का उत्साह हुआ और 2 अप्रैल को लाडले हनुमान जी का जन्मोत्सव। उसके बाद शुरू होता है उत्साह और उत्साह। बड़ा आनंद हुआ इस त्योहार को देखकर। मन करता है कि अपने ही घर में, अपने ही भारत में ही हमें रहना है और वहीं की संस्कृति को पूरे विश्व में सब जगह लोगों को समझाना है, भेजना है। और अपने त्योहार को, अपनी फसल को विश्वास के साथ करें कि जीवन सफल रहे और जीवन खुशहाल हो। ये त्योहार अप्रैल महीने में भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक जीवंतता और कृषि परंपराओं को उजागर करती है और जीवन को सही सफल बनाती है। अच्छा लगा, आज त्योहार का दिन है, अप्रैल का महीना है, कुछ जानकारियाँ मिली और उसी को पढ़कर यहाँ बोल लिया, खुद को खुद सिखाने के लिए। और जिनकी मर्जी हो वो भी सीखे, मोस्ट वेलकम, क्योंकि त्योहार है। और अप्रैल के जितने भी पूरे राज्य हैं उन सब त्योहारों में सबको ढेरों बधाई और मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन यूं ही आनंद मंगल रूप में चमकता रहे। जय हिंद।